कि थ्री डायमेंशनल जो यूनिट सेल हमारे पास है, ठीक है, वो कितने टाइप की हुई? 7 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हो गई। अब उन 7 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स जो है सर, उनको सजाने का तरीका हमारे पास क्या क्या है, मतलब उसमें एटम्स की प्लेसमेंट हम लोग कैसे करेंगे, एटम्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, इन चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। इसको हम लोग दो हेडिंग में बांटेंगे, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब है कि सर क्या लगता है, प्रिमिटिव नाम से क्या लगता है, सबसे पुराना, ठीक। सबसे पुराना टाइप का जो अरेंजमेंट था उसमें एटम्स को केवल कॉर्नर पे रखा गया। अगर हम अपने एक रूम की बात करें, जिस रूम में हम बैठ के पढ़ रहे हैं, उस रूम में बात करें तो वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। हॉल में बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम सारी लाइन को बराबर कर देते हैं ABC, ठीक। और उसको अगर हम लोग सोच के बैठे तो एक क्यूबिक अरेंजमेंट में अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो इसमें कितने कॉर्नर हमें दिखाई दे रहे हैं बेटा? तो हम देख रहे हैं कि सर ये कॉर्नर हो जाएगा, ये कॉर्नर हो जाएगा, ये कॉर्नर हो जाएगा और ये कॉर्नर हो गया, 4 ऊपर। उसी तरीके से 4 नीचे, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 कॉर्नर हो गए। कितने फेसेस हो जाएंगे? फेस हो गए सर, ये एक फेस हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, 4 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस हो जाएंगे, ठीक। इन फेसेस पे ही हमारा फेस सेंटर है, इन फेसेस पे ही क्या है? फेस सेंटर है, फेस का सेंटर इज कॉल्ड फेस सेंटर, ठीक। अगर हम क्यूब के बॉडी सेंटर पे अगर बात करें एकदम बीचों बीच, तो वो होगा बॉडी सेंटर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर कहेंगे। देन उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सर आपका हर फेस पे एक डायगोनल खींचा जा सकता है। अगर हम इस फेस की बात करें तो इस फेस पे एक डायगोनल खींच सकते कि नहीं? एक डायगोनल ऐसे हो जाएगा सर और एक डायगोनल ऐसे हो जाएगा। तो फेस डायगोनल कितने हो गए बेटा? एक फेस पे दो फेस डायगोनल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए। तो 6 फेस पे टोटल फेस डायगोनल कितने हो जाएंगे? हर फेस पे 2, 6 फेस है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 12 हमारे क्या हो गए? फेस से पास होने वाले डायगोनल, फेस से पास होने वाले डायगोनल, ठीक। फिर उसके बाद एक होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का क्या मतलब है? अगर सपोज करो कि हमारे पास एक मक्खी है, ठीक है, वो नीचे वाले कॉर्नर से उड़ी और उड़ करके वो जा रही है ऊपर वाले उधर वाले कॉर्नर पे, तो ये जो पाथ इसने अपनाया है इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी से पास होता हुआ एक डायगोनल, ठीक है। इसको अगर हमने उस मक्खी के पैर में एक थ्रेड बांध दिया, ठीक है, थ्रेड बांध दिया और उस मक्खी को वहां से रिलीज किया, वो उड़ते हुए गई सर, उड़ते हुए गई और उस कॉर्नर पहुंची। तो ये जो एक डायगोनल हमने खींचा है, वो वायर एक थ्रेड के थ्रू उसने क्या खींचा? एक डायगोनल खींचा कि नहीं खींचा? बिल्कुल। तो ये जो डायगोनल है हमारा, ये क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल, क्योंकि ये बॉडी से पास होते हुए जा रहा है, ठीक है, बॉडी के सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दिया बॉडी डायगोनल का। एक तो फेस डायगोनल हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये हो गया एक बॉडी डायगोनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बॉडी डायगोनल होंगे तो क्या निकल के आ रहा है? तो सर हमने देखा कि सर यहां से आपने वहां मिलाया, तो हम कह सकते हैं सर इस कॉर्नर से ऊपर ले जाओ उधर, तो एक और हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इस कॉर्नर को नीचे मिलाओ, तीसरा, इस कॉर्नर से इधर मिलाओ, चौथा। तो कितने बॉडी डायगोनल हो गए? 4 बॉडी डायगोनल हो गए, ठीक है। अभी हम एक एक करके ये सारी चीज लिखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमने देखा कि सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप के जो अरेंजमेंट है, इनमें एटम्स की पोजीशन क्या क्या हो सकती है, ये चीज हम लोग की अभी पहला जो मुद्दा है वो ये है कि सर इनकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है, इसको हम लोग केवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने देखा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होगा? एटम्स केवल कॉर्नर पे और कहीं नहीं। तो कितने एटम लगाएंगे बेटा? 4 ऊपर लगा देंगे और 4 नीचे लगा देंगे, तो कितने हो गए? 8, ठीक। तो सबसे पहला वाला जो है सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। तो हमने एक क्यूब लाइक अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, एक क्यूब लाइक अरेंजमेंट बना दिया और इस क्यूब लाइक अरेंजमेंट में सर हमने एटम को कहां कहां रखा? एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा। 4 ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? अब उसके बाद नीचे आ जाओ, तो 1 2 3 4 यहां रख दिए, तो कितने एटम लगे बेटा? 8 एटम लगे कि नहीं लगे? बिल्कुल।
तो ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब यहाँ एक खास बात और है कि ये सर ऊपर वाले चारों एटम टच में होते हैं, तो अभी वो चीज आगे आने वाली है, वो इमेजिनेशन हम लोग का होगा इसमें, लेकिन वो आगे होगा। तो वो चीज ना सोचते हुए मैंने ये बनाया हुआ है कि सर दूर दूर ही है, कम से कम दिखाई तो दे रहा है, ठीक है ना। वो मुद्दा अभी हमारा सोचने का नहीं है। कुछ लोगों को जैसे स्कूल में पढ़ा हुआ है या पहले से नॉलेज है, तो वो देख के अगर इस बात को वो बात को यहाँ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज ये गलत सोच रहे हैं। तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने जितने एटम्स हैं उसको दूर दूर बनाया है, क्योंकि ये फर्स्ट विजुअलाइजेशन है हमारा इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है ना। कि एटम्स 4 ऊपर कॉर्नर पे हैं, 4 नीचे कॉर्नर पे हैं, ठीक है। उनकी थोड़ी सी साइज हम बड़ी कर देंगे तो ये सब आपस में टच करना शुरू कर देंगे, वो हमारा मुद्दा अभी नहीं है सोचने का। तो 4 ऊपर कॉर्नर और 4 नीचे कॉर्नर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा कहीं अरेंजमेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। अब उसके बाद आता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वाले में क्या होता है कि एटम्स कॉर्नर पे तो है ही है सर, एक बॉडी सेंटर पर भी है, एक बॉडी सेंटर पर एडिशनल हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह बना सकते हैं कि सर हमने एक क्यूब लाइक अरेंजमेंट बनाया पहले, ठीक है। एक क्यूब लाइक अरेंजमेंट बनाया, ऊपर वाले चारों कॉर्नर पे रख दिया एटम, नीचे वाले चारों कॉर्नर पे रख दिया एटम, और एक एटम को हमने रख दिया सर बॉडी के सेंटर पर। अब ये बॉडी के सेंटर वाला एटम जो है वो सर डिफरेंट दिख रहा है, इस वजह से उसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। तो ये बॉडी सेंटर हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ये BC लिखाएगा बॉडी सेंटर, और इसको मैंने कहा कॉर्नर। तो कॉर्नर वाले कितने एटम हो गए और बॉडी सेंटर वाले कितने एटम हो गए, एक। इसी तरीके से ये दोनों एटम हमारे क्या है, कॉर्नर के हैं, और कॉर्नर वाले टोटल एटम कितने हैं, 8। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब उसके बाद फेस सेंटर पे आते हैं सर। तो फेस सेंटर पे कहा गया कि एटम्स कॉर्नर पे तो है ही है सर, और ईच ऑल फेस सेंटर पे है, ऑल फेस सेंटर पर भी है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा, इसका फिगर मैं यहां बना रहा हूं। तो कैसा हो जाएगा ये, तो पहले तो हमें कुछ ऐसा बनाना है कि सर जितने कॉर्नर है, यहां पे मैं साइज थोड़ी सी और छोटी कर दे रहा हूं जिससे आप लोगों को समझा सकूं मैं। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे कॉर्नर हो गए, तो 8 कॉर्नर हो गए कि नहीं हो गए भाई, बिल्कुल 8 कॉर्नर हो गए। अब हर फेस के सेंटर पे लगाना है, और फेस सेंटर वाले को हम ये काले वाले एटम के थ्रू शो कर रहे हैं। थोड़ा सा वो डिफरेंट दिखेगा तो समझ में आएगा। सर ऊपर वाले फेस के सेंटर पे रखा कि नहीं रखा, नीचे वाले फेस के सेंटर पे रखा कि नहीं रखा, सर बाजू वाले फेस के सेंटर पे रखा कि नहीं रखा, इधर वाले बाजू वाले फेस सेंटर पे रखा कि नहीं रखा। कितने एटम रखे, 4। अभी कितने फेस सेंटर और बाकी हैं, मतलब एक ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक पीछे वाला और एक आगे वाला फेस सेंटर बाकी है। तो पीछे वाले फेस का सेंटर वाला जो होगा कहीं यहाँ कहीं आएगा, बोलो भाई। इस फेस का सेंटर यहां मान लेते हैं, और आगे वाले फेस का सेंटर कहीं यहाँ कहीं आएगा सर, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करके बनाएंगे बाद में तो वो चीज एग्जैक्टली समझ में आएगी। तो ये सर हमारे 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए फेस सेंटर। इसको मैं लिख दे रहा हूं 6F.C है फेस सेंटर, और ये है सर 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर एटम्स है। तो ये अगर अरेंजमेंट है तो ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर कहलाएगा। अब बात करते हैं सर एंड सेंटर की। एंड सेंटर में ऑल कॉर्नर पे तो है ही है। एंड सेंटर में क्या है बेटा, जितने भी कॉर्नर हैं उन पे तो एटम्स है ही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कॉर्नर वाले एटम बना देते हैं पहले। 4 कॉर्नर हो गए ऊपर, 4 कॉर्नर हो गए नीचे। अब कह रहा है एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर। अपोजिट फेस सेंटर का मतलब क्या होगा, ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं अल्टरनेट फेस सेंटर भी लिखते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, और अल्टरनेट फेस सेंटर, अल्टरनेट फेस सेंटर। अल्टरनेट फेस सेंटर कहने का क्या मतलब है, सर अगर ये वाले फेस के सेंटर पे है तो इसके एडजेसेंट वाले पे नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट फेस कौन सा हो गया, इससे ये फेस हो गया सर, इस पे नहीं होना चाहिए। इससे ये वाला फेस एडजेसेंट है, इस पे नहीं होना चाहिए। इससे ये वाला फेस एडजेसेंट है सर, इस पे नहीं होना चाहिए। इससे ये वाला फेस एडजेसेंट है सर, इस पे नहीं होना चाहिए। यानी इन चारों को छोड़ दो सर, तो क्या बचा, एक सामने वाला बचा। यानी कि यहां रख रहे हो तो सर यहां 2 अपोजिट फेस सेंटर हो गए। अब ये आपकी मर्जी है कि सर ये दोनों मानना चाहते हो तो ये दोनों मान लो, ये दोनों मानना चाहते हो तो ये दोनों मान लो,
ऊपर नीचे वाला मानना चाहते हो तो ऊपर नीचे वाला मान लो, मर्जी आपकी। कोई दो अपोजिट फेस सेंटर पे एटम्स प्रेजेंट है, तो मैंने यहां मान लिया, जो बाई कन्वेंशन हम लोग की बुकों में जो फिगर बना रहता है वो एक यहां बनाया हुआ है और एक यहां बनाया हुआ है, ठीक है। तो दो अपोजिट फेस सेंटर पे है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एंड सेंटर का, ठीक। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं कि सर हमारे पास कितने अरेंजमेंट हो गए, 4 अरेंजमेंट हो गया। यानी कि एक कमरे को अगर हम लोग को सजाने की बारी आए कि सर दिवाली पे हम अपने कमरे को सजाना चाहते हैं, सजाते हैं ना, सब लोग अपने घर को सजाते हैं। तो सपोज करो कि मेरा 1 BHK ही है और उस 1 BHK 1 रूम सेट है सर, और उसी को मुझे सजाना है, तो हम हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर हम एटम्स बड़े बड़े बल्ब खरीद के ले आए और 4 बल्ब ऊपर कोने में लगा दिए, 4 नीचे लगा दिए, जगमगा रहा एकदम टिमटिमा रहा बढ़िया सा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर ऐसा अरेंजमेंट कर दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बना दिया सर हमने। दूसरा क्या है सर, अच्छा ये बल्ब जो लग गए हैं इसको तो उतारना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 8 कॉर्नर तो सभी में है, सभी में देखो कॉर्नर पे तो एटम्स चारों भी डिजाइन में है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि 8 कॉर्नर एटम तो सजा ही हुआ है सर। अब उसके बाद हमने मन किया सर कि एक बल्ब हम जादू से बीच में लटका देते हैं, मतलब थ्रेड वेड भी नहीं दिख रहा है, एक बल्ब बीच में जल रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, बॉडी सेंटर। कि सर 8 कॉर्नर पे है और एक बॉडी सेंटर पर है। अगर बॉडी सेंटर वाला हटा दो कहीं और नहीं है तो वो क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक है ना। खाली 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे, तो ये क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक। अब उसके सिवाय अगर हम देख रहे हैं कि सर एक एटम हमने बॉडी सेंटर पे रख दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका फिगर ये बनाया गया है। फिर सर हमने कहा कि बॉडी सेंटर से एटम हटाओ, इस बार कुछ नया करते हैं, 8 कॉर्नर तो रखना ही रखना है। अब उसके बाद हमने हर फेस के सेंटर पर एक एक बल्ब लगा दिया, हर फेस के सेंटर पर एक एक बल्ब लगा दिया। 6 फेस तो सभी के घर में हो गई, बोलो भाई। उस 1 BHK में भी हम लोग देख रहे हैं 6 फेस होगा कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, इन पे बल्ब लगा दिया। अब ये भी टिमटिमा रहा है सर, तो हमने कैसा अरेंजमेंट कर दिया, FCC अरेंजमेंट कर दिया, जिसमें एटम्स 8 कॉर्नर पे हैं और 6 फेसेस के सेंटर पर हैं, ठीक। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि 4 बल्ब खराब हो गए। कौन से, ये चारों खराब हो गए, ठीक। तो ऊपर वाला नीचे वाला 2 फेस का सेंटर पे जो लगा हुआ वही टिमटिमा रहा है सर, बाकी 4 फेस सेंटर वाले खराब हो गए। तो वो बल्ब लगा हुआ है तो उतार दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल रहा है उसकी बात करें तो 8 कॉर्नर पे जल रहे हैं और 2 ऊपर नीचे फेस से जल रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, एंड सेंटर यूनिट सेल। आया समझ में? तो ये टोटल हमारे 4 कैटेगरी है, यही 4 कैटेगरी पॉसिबल है, ठीक। अब हम लोग की यूनिट सेल कितनी थी, 7 टाइप की यूनिट सेल थी। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स को अगर हम सजाएंगे तो ये 4 तरीका है हमारा सजाने का। यानी 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हमें मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सर हमें जो एग्जांपल्स अवेलेबल हैं वो अभी केवल 14 के अवेलेबल हैं। उन 28 7 4 जा कितना हो रहा है, 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उन 28 में से हम देखते हैं कि केवल 14 टाइप की ही यूनिट सेल्स हमें मिलती हैं, ठीक है। बाकी अभी 14 टाइप की जो है वो हमें पता नहीं है, तो हम उनके बारे में जिक्र भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसको नोट करें फिर उसको बताते हैं। अब इसके बाद बेटा हम देख रहे हैं कि वो जो 7 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हमें मिल रही हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। मतलब उन 7 डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स में जो ब्रेविस लैटिस जिनको नाम दिया गया है, ये ब्रेविस लैटिस जो है ठीक है, ये ब्रेविस लैटिस जो है सर कितने टाइप की हैं अवेलेबल, तो हमने कहा कि सर टोटल 14 टाइप की ही अवेलेबल है, ठीक है। अब ये सर कहां कहां पे कौन कौन सी होती है ये देखते हैं। तो प्रिमिटिव वाली सब में है, प्रिमिटिव वाली क्या है, सब में है। प्रिमिटिव ऐसे समझ लो कि सर सबसे पहला है और भगवान ने बनाया तो भगवान वाली चीज जो है वो सब में है। यानी कॉर्नर पे एटम है सर, 8 कॉर्नर पे एटम है तो वो सब में है, वो कॉमन है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सर सबसे पहले इसमें ध्यान देते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक को वरदान मिला हुआ है, इसमें सारे टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल है। यानी प्रिमिटिव है, उसके साथ साथ क्या होगा, बॉडी सेंटर होगा, फेस सेंटर होगा और एंड सेंटर होगा, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक को ब्रह्मा जी का क्या मिला, वरदान मिला हुआ है कि तुम्हारे अंदर सारे टाइप की यूनिट सेल्स पॉसिबल है। तो ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप का लिख दिया गया, ठीक।
अब उसके बाद जो एंड सेंटर है, एंड सेंटर को ध्यान रखना है कि एंड सेंटर कहाँ कहाँ मिलता है। एंड सेंटर केवल दो में मिलता है, एक ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में। एंड सेंटर केवल दो मिलता है, ऑर्थोरोम्बिक में और मोनोक्लिनिक में। यहां लिख दिया, एंड सेंटर लिख दिया सर। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सर जो क्यूबिक है उसमें एंड सेंटर को छोड़ के सारा मिलता है। एंड सेंटर को छोड़ के सारा मिलता है, प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया सर, सारा ही मिल रहा है। तो लो सर सारा मिल रहा है। अब बात करते हैं सर टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल में प्रिमिटिव के साथ साथ बॉडी सेंटर भी मिलता है, प्रिमिटिव के साथ साथ बॉडी सेंटर भी मिलता है। तो टोटल कितना हो गया देखो, 14 में से 3 3 6 एक साथ, तो यही हो गया 3 3 6 और एक साथ, ये 7 7 कितना हो गया 14। तो ये हमारा ब्रेविस लैटिस कहलाती है। ब्रेविस लैटिस मतलब ब्रेविस ने बताए थे लैटिस पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट जहां पर एक्चुअली एटम्स प्रेजेंट है, तो उसको लैटिस पॉइंट कहा गया। ब्रेविस ने ये सबसे पहले बताया था, तो उसको ब्रेविस लैटिस कहा गया। आया समझ में, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नोट करें।